जय श्री कृष्ण, जय माता जी, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे नींव पूजन। नींव पूजन का क्या मतलब है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जब भी हम किसी नए घर का निर्माण शुरू करते हैं तो नींव पूजन में एक कलश और चांदी का सर्प એટલે नाग स्थापित किया जाता है। हम सभी ने यह देखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? आइए शास्त्रों के प्रकाश में इस परंपरा को समझते हैं। पाताल लोक और शेषनाग श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के अनुसार पृथ्वी के नीचे 7 पाताल लोक अतल, वितल, सतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल है। इनमें सबसे नीचे स्थित पाताल लोक में स्वामी 1000 फणों वाले शेषनाग रहते हैं। वहाँ सूर्य का प्रकाश न होने पर भी बड़े बड़े नागों के सिर की मणियाँ अंधकार को दूर करती रहती है। पृथ्वी का आधार महाभारत के भीष्म पर्व में स्पष्ट उल्लेख है। शेष चाकल पद देवमंतम विश्वरूपिणम यो धारयति भूतानि धरा चेमा सर्प वर्ताम, अर्थात देव स्वरूप शेषनाग ने ही पर्वतों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने फण पर धारण किया हुआ है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, अंतस्वासिम नागा नाम, मैं नागों में शेषनाग हूँ। नींव पूजन का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ है। इस पूजन के पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक विश्वास है। जिस तरह शेषनाग ने इस पूरी पृथ्वी को अपने फण पर मजबूती से संभाला हुआ है, ठीक उसी तरह यह प्रार्थना की जाती है कि हे नाग देवता, आप मेरे इस भवन की नींव को भी अपने फण पर पूर्ण मजबूती के साथ स्थापित रखें। कलश, दूध और सिक्के का महत्व क्षीर सागर का प्रतीक है। शेषनाग क्षीर सागर में रहते हैं, इसलिए कलश में दूध, दही और घी डालकर मंत्रों से उनका आह्वान किया जाता है, ताकि वे साक्षात आकर भवन की रक्षा का भार उठाए। श्री विष्णु और लक्ष्मी विष्णु रूपी कलश में लक्ष्मी स्वरूप सिक्का और नागों को अति प्रिय पुष्प व दूध अर्पित किया जाता है। भगवान शिव के तो आभूषण ही नाग है और लक्ष्मण जी व बलराम जी को भी शेषावतार माना गया है। सनातन धर्म की हर परंपरा के पीछे इतना गहरा ज्ञान और दर्शन छिपा है। अद्भुत है न? अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि या हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।